दोस्तों पहले तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो लोग भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो नज़र दुनिया पर देख रहे हैं, उनको मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। दोस्तों पिछले 10 दिनों से जियोपॉलिटिक्स में इतना बदलाव आया है कि पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी चाइना ने इंडिया के साथ एक LAC पे एग्रीमेंट साइन किया, जिसको श्री रविशंकर जी ने भी बताया था। उसमें बताया गया था कि हमारी जो सेनाएं हैं वो LAC पे वैसे ही पेट्रोलिंग करेंगी जैसे 2020 में करती थी। अच्छा, इसी इवेंट के साथ साथ शी जिनपिंग ने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि हम ताइवान को लेके रहेंगे। चाइना ने ताइवान को अपनी वॉरशिप से घेरा और एक हार्ट शेप बनाया और एक मैसेज दिया, हाय माय स्वीट हार्ट। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सारे दुनिया के बड़े पेपर्स ने इसको लिखा है। हालांकि ये न्यूज़ 3 महीने पुरानी है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है कल की, NDTV ने इसको अपने अखबार में लिखा है। उसने बताया है चाइना की जो बड़ी वॉरशिप है उसने ताइवान को फिर से घेरना चालू कर दिया है। इसका मतलब लड़ाई नज़दीक है। हालांकि अमेरिका के रूल्स ये कहते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका फिर भी ताइवान को सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि ताइवान अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से एक है। अब देखिए, लड़ाई हमारे घर तक आ सकती है, यानी इंडिया तक। अब इसको ध्यान से समझिए। 5 नवंबर 2024 में अमेरिका में इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद जैसे ही ट्रम्प सरकार आएगी तो वो अमेरिका को कर्जे से निकालने के लिए वॉर के 2 फ्रंट खोल सकती है। एक फ्रंट हो सकता है चाइना ताइवान का, जिसमें अमेरिका ताइवान को खूब हथियार बेचेगा, और जो दूसरा फ्रंट है उसका नाम है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जिसमें अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करेगा। अब ये हमारे लिए इसलिए खतरा है क्योंकि चाइना इंडियन ओशन तक आ चुका है। चाइना ने इस मामले में सिर्फ इंडिया को घेरा नहीं है, चाइना का मकसद कुछ और भी है, क्योंकि इस रीजन में अमेरिका के बहुत सारे बेस भी हैं। अमेरिका ने यहाँ पे बेस इसलिए बनाए हैं ताकि इंडिया और चाइना के ट्रेड को रोका जा सके। अभी इंग्लैंड के पास हमारा बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था, जो 102 टन सोना था, जो इंग्लैंड के बैंकों में रखा हुआ था, उसे इंडिया ने अभी वापस मंगा लिया है रेड सी से। इसकी 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। एक वजह यह है कि हमको इंग्लैंड पे भरोसा नहीं रहा, और दूसरी वजह हो सकती है वॉर। अब हम बात करते हैं रशिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। उसके पीछे भी जो सबसे बड़ा हाथ है वो है अमेरिका का। अब क्योंकि अमेरिका पुतिन से ये वॉर हार चुका है, इसलिए वो इस वॉर से बाहर निकल के साउथ कोरिया को सपोर्ट करना चाहता है। इसलिए साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पे आरोप लगाया है कि रशिया उसको अपनी न्यूक्लियर टेक्निक दे रहा है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया के पास तो पहले से ही न्यूक्लियर है, फिर ये टेक्निक कैसी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मिसाइल की। एक बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए अपनी न्यूक्लियर पावर को दूसरे देश पे कैसे मारा जाए, वो इस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। देखिए, सवाल ये है कि रशिया को क्या मिल रहा है इस लड़ाई से। नॉर्थ कोरिया ने अपने 12,000 सैनिक यूक्रेन फ्रंट पे लड़ने के लिए भेजे हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था और एक पुराने वीडियो में भी बता चुका हूँ। हालांकि ये लड़ाई हमारे देश से बहुत दूर चल रही है, लेकिन अगर इस लड़ाई में न्यूक्लियर वेपन यूज होते हैं तो ये लड़ाई पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। मगर एक लड़ाई ऐसी भी है जो हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, वो है ईरान वर्सेस इजराइल की। दोस्तों, इजराइल और उसकी लीडरशिप दुनिया में कैसे काम करती है ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कल और परसों का वीडियो भी इसी बारे में था। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, जिसने इजराइल को बनाया था, वो अब इजराइल के लिए एक आतंकवादी संगठन बन चुका है, जबकि UN को खुद अमेरिका ने बनाया था। इसके बाद भी अमेरिका इजराइल के पूरे सपोर्ट में खड़ा रहता है। वजह मैंने आपको परसों के वीडियो में बता दी थी कि अमेरिका के इलेक्शन में वो कौन से यहूदी हैं जो अमेरिकन इलेक्शन को डोनेट कर रहे हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं दोनों वीडियो के लिंक अपने लास्ट स्क्रीन पे डाल दूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, यानी ICC की। ICC को भी अमेरिका ने बनाया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने UN को बनाया था। इस ICC ने यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध में पुतिन के लिए 6 महीने के अंदर एक अरेस्ट वारंट जारी किया, जिससे पुतिन किसी भी देश के दौरे पर गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लेकिन मई 2023 में साउथ अफ्रीका ने एक पेटिशन डाली थी कोर्ट में, जिसमें नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की गई थी। लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव पे बार बार वीटो कर दिया। लेकिन फिर खबर आई
नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री 5 महीने के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन जिस जज को ये फैसला सुनाना था, सुन रहे हैं, अब वो बीमार है और उसकी जगह दूसरा जज को नियुक्त कर दिया गया है। बीमारी की वजह आप सब जानते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इराकी कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी दी है। हाल ही में इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया था, कताइब हिजबुल्लाह ने कहा उस हमले का जवाब अमेरिका को देना होगा। आपको याद होना चाहिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत सारी सैनिक छावनियां बनी हैं जिस पे कताइब हिजबुल्लाह आए दिन हमला करता ही रहता है। अभी कताइब हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला सीरिया में था। दोस्तों, आज के एपिसोड के बारे में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आखिरी में मैं एक और बार आपको हैप्पी दिवाली बोलता हूं। सावधानी से पटाखे जलाइए, अपने घर वालों के साथ रहिए, खुशियां मनाइए। हैप्पी दिवाली, बाय बाय।